आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अब पत्थरबाजों पर इस्तेमाल होगी प्लास्टिक बुलेट्स। ममलिकती वजीर हंसराज अहीर ने लोकसभा में किया ऐलान। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए किया फैसला। सिविल इंतजामिया में बड़ा फेरबदल। रियासती काबीना मीटिंग में लिया गया फैसला। तालीम और इंडस्ट्रीज महकमे को मिले नए डायरेक्टर। कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट्स ने की फायरिंग। मुठभेड़ जारी। रियासत में आर्मी जवान कर रहे हैं सुसाइड। सांबा और काजीगुंड में 2 जवानों ने की खुदकुशी। पुलिस तहकीकात में जुटी। और जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एसोसिएशन ने हुकूमत को दी एहतजाज की धमकी। रजिस्ट्रार अमित खजूरिया का टर्मिनेशन रद्द करने का किया मुतालबा। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लोकसभा में कहा कि अब पैलेट गन की जगह प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ममलिकती वजीर हंसराज अहीर ने यह भी कहा कि कुछ दिनों में जम्मू में श्रीनगर राजधानी शिफ्ट होने के बाद वहां सिक्योरिटी फोर्स को पत्थरबाजों से बचाने के लिए बंकर्स का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर में कानूनी निजाम को दुरुस्त रखने के लिए प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साबिक आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा को मरकजी मज़ाकरातकार बनाया है और वो रियासत में कई तंजीमों और वफ्द से मुलाकात कर रही है, जिसके मुस्बत असरात नजर आ रही है। वहीं रियासत जम्मू कश्मीर में आज काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सिविल इंतजामिया में काफी फेरबदल किया गया, जिनमें रवि शर्मा को डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज तकर्रुर किया गया। वहीं भरत भूषण को डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर तकर्रुर किए गए। राजेश शर्मा को स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और राजेश संग्राल को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तकर्रुर किया गया है। तो अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। रियासत जम्मू कश्मीर में आज काबीना की मीटिंग में हुई, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सिविल इंतजामिया में काफी फेरबदल किया गया है, जिनमें रवि शर्मा को डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज तकर्रुर किया गया। वहीं भरत भूषण को डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर तकर्रुर किए गए हैं। राजेश शर्मा को स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और राजेश संग्राल को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तकर्रुर किया गया है। अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जी हां, रियासत जम्मू कश्मीर में आज काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सिविल इंतजामिया में काफी फेरबदल किया गया है। इस वक्त की अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, जिनमें रवि शर्मा को डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज तकर्रुर किया गया है। वहीं भरत भूषण को डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर तकर्रुर किया गया है। राजेश शर्मा को स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और राजेश संग्राल को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तकर्रुर किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। राजन वैद, राजन, ताजा जानकारी। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उम्मीद थी कि आज काबीना में जो है ब्यूरोक्रेट्स के फेरबदल हो सकते हैं, तो वैसा ही देखने को मिला। रवि शर्मा जिस तरह से उनको डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बनाया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के साथ जो है महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों में काफी मीटिंग्स की और ये यकीन दहानी की दिलाई कि इंडस्ट्रीज को जम्मू कश्मीर में उठाने के लिए सरकार संजीदा है और जितना भी इसको बूस्ट करने के लिए पैसा या सरकार की मदद चाहिए होगी तो वो मिलेगी। इसलिए ये फेरबदल ये देखने में आ रहा है कि सरकार ने रवि शर्मा को इसलिए रखा है कि जिस तरह से मुतालबा है और नाराजगी है खासकर इंडस्ट्री सेक्टर में, उसको दूर किया जा सके। उसी तरह सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें हैं उसके बारे में इस तरह की शिकायतें थी कि जो है वो लोगों तक उसका सही फायदा नहीं पहुंच पाया है, जिसको देखते हुए भारत भूषण जो है उनको बनाया गया है। मतलब कि राजन, ये जो फेरबदल हुआ है वो कई मायनों में अहम है। जी बिल्कुल, कई मायनों में अहम है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से काबीना से फाइनेंस मिनिस्टर जो है हसीब द्राबू
को निकाला गया। उसके बाद ये पहली काबीना की मीटिंग है जो पहले 13 तारीख को होनी थी। उसके बाद इसको पोस्टपोन किया गया और ये आज इसको मुनक्किद करवाया गया। तो अपने आप में ये अहम थी और देखने वाली बात थी कि किस तरह से सरकार पे इसका असर हुआ है काबीना के बाहर जाने से डॉक्टर हसन द्राबू से। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये संदेश दिया है कि कोई असर नहीं है, सरकार का जो कामकाज है वो उसी तरह चल रहा है जिस तरह से पहले चल रहा था। और अहम जो महकमे हैं, चाहे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का है और इंडस्ट्रीज का है और सेक्रेटरी एजुकेशन का है, उन सब के जो है डिपार्टमेंट में तबादले किए गए हैं जिस तरह की जानकारी निकल के आई है। तो अपने आप में ये बिल्कुल अहम जो है आज ट्रांसफर हुई हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। मरकजी हुकूमत ने भले ही पैलेट गन का मुतबादल प्लास्टिक बुलेट खोज लिया हो और पत्थरबाजों पर उसके इस्तेमाल का हुक्म दिया हो, लेकिन प्लास्टिक बुलेट क्या है और उसके क्या नुकसानात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्लास्टिक, रबर या दीगर मटेरियल से बनी ये बुलेट, फैब्रिक बैग की ये बुलेट मेटल शॉट से कम चोट नहीं पहुंचाती। भीड़ और एहतजाज पर काबू पाने के लिए ये बुलेट बैरूनी मुल्कों में इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसे जम्मू कश्मीर में भी स्टोन पेल्टर्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका से मंगाई गई ये बुलेट्स आर्म फोर्स बंदूक से छोड़ी जा सकती हैं और इसका इस्तेमाल जिस्म के निचले हिस्से पर चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें, स्पेनिश पुलिस ने बार्सिलोना में एहतजाजियों पर रबर की बुलेट का इस्तेमाल किया था। 2014 के बाद से पुलिस ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। एक रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक बुलेट से कोई भी शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो सकता है। करीब से इस्तेमाल करने पर शख्स की मौत भी हो सकती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रोहिणी हार के मुताबिक जब प्लास्टिक बुलेट्स का इस्तेमाल करीब से होगा तो इसकी स्पीड गोला बारूद की गोली के बराबर ही होती है, जो कि खतरनाक है। आप इसे दूर से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप पैरों को निशाना नहीं बना सकते। ये जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जनरल BMJ ओपन में पब्लिश मजमून के मुताबिक यूएस के एकेडमी ने 26 स्टडीज को शामिल किया, जिसमें 1968 लोगों पर स्टडी की गई थी, जिन पर रबर, प्लास्टिक और पॉलीयूरेथेन बुलेट्स को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 15% लोग नाबीना हो गए थे, 3% लोगों की मौत हो गई थी, 80% लोग माजूर हो गए थे। 1970 में रबर बुलेट्स को प्लास्टिक बुलेट्स में तब्दील किया गया और यूके में प्लास्टिक बुलेट्स को रिप्लेस करके AEPS कर दिया गया, जबकि अमेरिका AEPS बुलेट्स का इस्तेमाल भीड़ को काबू करने के लिए नहीं बल्कि तशद्दुद को रोकने के लिए करता है। लेकिन हिंदुस्तान ने भी भीड़ पर काबू करने और तशद्दुद को रोकने के लिए प्लास्टिक बुलेट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कुपवाड़ा से। चेक हलमातपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मिलिटेंट्स को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको वाकिफ कराया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक फतेह खान और आसपास के इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंट ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में हिफाजती दस्तों की तरफ से भी फायरिंग की गई। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज मंजर से। एजाज, ताजा जानकारी आपके पास क्या कुछ है? जी, अभी तक जो एनकाउंटर आज 3 बजे स्टार्ट हुआ है। हलमतपुरा कुपवाड़ा के एक फॉरेस्ट एरिया है जी। मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट मार गिराए गए, लेकिन लाइट कम होने की वजह से एनकाउंटर को कार्डनअप किया गया सवेरे तक। जी एजाज, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अभी फायरिंग रुक के फायरिंग हो रही है जी। एजाज, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी 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 जी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? सिक्योरिटी फोर्स का यही कहना है कि रुक के फायर हो रही है। अभी 4 मिलिटेंट को मार गिराया कि अभी जी। बराबर से उनको जवाब दिया जा रहा है एजाज? बराबर से उनको जवाब दिया जा रहा है? हाँ, बराबर उनको जवाब दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
वहीं जम्मू मेडिकल कॉलेज के बरतरफ रजिस्ट्रार डॉक्टर अमित खजूरिया की हिमायत में जूनियर डॉक्टर्स ने बुध से गैर मुअय्यना हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अमित खजूरिया का दिफा करते हुए कहा कि फेसबुक पोस्ट में कॉलेज इंतजामिया और हुकूमत की तनकीद नहीं की गई है और न ही ये इश्तियाल अंगेज है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर आइंदा 48 घंटे में बरतरफी का ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो जूनियर डॉक्टर्स मरहलावार ढंग से हड़ताल पर चले जाएंगे। वाज़ेह हो कि डॉक्टर अमित खजूरिया को हुकूमत मुखालिफ तबसरा पोस्ट करने की पादाश में बरतरफ कर दिया गया है। खजूरिया को बरतरफ किए जाने से मरीज और उनके लवाहकीन भी खासे नाराज हैं। हम ये मांग करते हैं जिस डॉक्टर को इन्होंने बर्खास्त किया है उनको इमीडिएट करके जल्दी से जल्द करके उनको बहाल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा हेल्थ जो डिपार्टमेंट है बहुत कमजोर चल रहा है। हमारे जो मरीज जो है इतना सफर कर रहे हैं कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉक्टर के पीछे 100 मरीज पड़ा हुआ है। वहाँ पे वो नहीं सरकार देखते, वो हेल्थ मिनिस्टर नहीं देखती है, वो हमारी प्रिंसिपल जो साहिबा है वो नहीं देखती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता है। पर इसके ऊपर ये बोला जाता है कि जब कोई बहादुर को सच्चा बात करता है उसको बर्खास्त किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए ताकि आने वाले मरीजों को कोई सफर ना करे, उनको कोई मुश्किल सामना करना पड़े। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने अमित खजूरिया की बरतरफी पर हुकूमत की तनकीद की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर साबिक वजीर आला ने लिखा कि मुजरा आबरूरेजी और कत्ल के मुल्जिमान के हक में एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर हकायक बयान नहीं कर सकता। उमर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की सरकार में एक डॉक्टर को वजीर सेहत की तस्हीह करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सारा मामला वजीर सेहत के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में 71 लाख रुपए से तामीर लिफ्ट के इफ्तिताह की बात की थी। डॉक्टर अमित ने इसके जवाब में अपने फेसबुक अकाउंट पर बताया कि लिफ्ट बहुत पुरानी है और सिर्फ चंद हजार रुपए खर्च करके इसकी मरम्मत की गई थी और मरम्मत के दूसरे ही दिन इसने काम करना बंद कर दिया। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने बात की डॉक्टर अमित खजूरिया से। हमारे साथ अमित हैं। अमित, अब आप क्या मांग करते हैं जब आप देखिए, मेरी और आरडीए की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की स्पष्ट मांग है कि मुझे रीइंस्टेट किया जाए, मुझे जो टर्मिनेट किया गया उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, उसे वापस लिया जाए और मुझे अपना काम करने दिया जाए। जो मैं काम लगन से कर रहा था मुझे उसी काम को करने दिया जाए। मैं किसी भी तरीके से किसी भी जो राजनीतिक दल है ना उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ना ही मैं कोई राजनीतिक एक्टिविटी के लिए बीच में घुसा हुआ हूँ। तो मुझे प्लीज, क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या लगता है? ये SRO 525 जो इन्होंने लिखा है उसके अगेंस्ट इन्होंने जो मुझे बेसिस बनाया उसी के अगेंस्ट बनाया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, फेसबुक यूज नहीं कर सकता हूँ इस तरीके से। अभी व्यक्ति की आजादी ना होना कितना गलत समझते हैं आप समझ सकते हैं कि एक आदमी के जुबान काट ली जाए, उसे गूंगा कर दिया जाए जो पहले बोलता हो, तो वही एक फीलिंग होगी उसकी। दबाव है आपके ऊपर जिसकी वजह से आपने माफी मांगी? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं कल भी माफी मांग रहा था, आज भी माफी मांग रहा हूँ अपनी प्रिंसिपल से, और मंत्री जी हैं जो हमारे, उनको मैं इंटरवीन करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप हमारी हाईएस्ट फिगर हैं, आप आइए इस चीज को, मसले को सॉल्व कीजिए। आखिरी सवाल, स्ट्राइक का स्टेटस क्या है? स्ट्राइक का स्टेटस जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, हम सिर्फ ऑर्डर चाहते हैं रीइंस्टेशन का। कब तक? कोई टाइम लिमिट दी है? हमने कल तक की टाइम लिमिट दी है। हमारा कोई इरादा किसी भी पेशेंट एक्टिविटी को हाल्ट करने का नहीं है। ना हम चाहते हैं कि पेशेंट कोई प्रभावित हो, पेशेंट को कुछ दुख सहना पड़े, क्योंकि लोग बहुत बहुत दूर से, रजौरी और पुंछ से यहाँ पर ओपीडीज के लिए आते हैं। तो कल जैसे मेडिसिन की ओपीडी होगी, उसमें जो स्पेशलिस्ट बैठते होंगे वो स्पेसिफिकली उन्हीं को दिखाने के लिए आते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बैठता है, कोई किसी दिन कोई न्यूरोलॉजिस्ट बैठ रहा है, अगर वो लोग नहीं होंगे तो मान लें 24 घंटे के बाद आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं? मुमकिन है। डॉक्टर अमित, जिनका कहना है कि एक दिन का वक्त दिया गया है अस्पताल प्रशासन को और हुकूमत को कि अपना वो जो डिसीजन है वो वापस लें, नहीं तो डॉक्टर जो है स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और उनको कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करना ज़बान काटने के बराबर है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। वहीं कॉलेज इंतजामिया का इस पर क्या मौकिफ है, इस मुद्दे पर बात की हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने कॉलेज की प्रिंसिपल से। हमारे साथ मैडम भी हैं। मैडम, क्या इस ऑर्डर को वापस लिया जाएगा अब जिस तरह से इन्होंने बात कही?
We'll sit and think over it administrative point of view से। नहीं, ये डिसीजन जो लिया गया था ये क्यों लिया गया था और अब क्या इसमें आप देखती हैं आगे हो सकता है? मैंने आपको कहा ना, we'll sit and think over it। नहीं, ये जो डिसीजन लिया गया था ये आखिरकार क्यों लेना पड़ा इतना सख्त डिसीजन? Means you mean to say by putting on a Facebook post, writing anything about anybody, है ना, with the person working with good intentions to give you the public, the institute something in a very transparent manner, and still you tarnished a person कि you are fooling people, जनता सब जानती है, आपको माफ नहीं करेगी। That is justified। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर स्ट्राइक पे जाते हैं अगर स्ट्राइक पे जाते हैं, सरकार ये बात नहीं मानती, तो क्या प्रोविजंस हैं? मैंने आपको कहा हम बैठेंगे इस बारे में अभी सोचेंगे। जिस तरह से अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, अभी जिस तरह से माफ़ी मांगी गई है उसमें देखा जाएगा कि इसमें अब आने वाले दिनों में हुकूमत क्या निर्णय लेती है ताकि डॉक्टर्स जो है अपनी हड़ताल पे ना जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, जो इन सब की अभिव्यक्ति की अपनी एक आज़ादी होती है, कहीं ना कहीं उसका ये कत्ल है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। सांबा के महेश्वर में भी तैनात 168 ब्रिगेड के एक जवान ने सुबह 10 बजे सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जवान की लाश को सांबा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। जवान की शिनाख्त राजस्थान के अलवर के नरेश कुमार यादव के तौर पर हुई है। वहीं दूसरी ओर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड इलाके में भी आर्मी के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने अपनी सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मारी है। जवान 10 सिख रेजिमेंट में सिपाही के ओहदे पर कुलविंदर सिंह काजीगुंड के मुगलगुट कैंप में ड्यूटी पर तैनात था। अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही आर्मी के जवान कुलविंदर तक पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। गौरतलब है कि दिल्ली सहित पंजाब और दीगर रियासतों के पुलिस एहलकार के भी खुदकुशी करने के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सड़क हादसे में हलाक हुए लोगों के अहले खाना से मुलाकात की। चंद रोज जिला कुपवाड़ा के चौकेबल की रहने वाली लियाकत अहमद और उसके भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ये हादसा योंसो हंदवाड़ा में हुआ था। तो वहीं यूथ लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर संजय श्रॉफ ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को वाज़ेह पॉलिसी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाना रियासती व मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का रवैया बेहद मायूस कुन है। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट संजय सराफ। सराफ साहब, बहुत सारे पॉलिटिकल बयान आए कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए। कश्मीरी पंडित क्या सोचता है, क्या वो वापस जाने के लिए तैयार है? देखिए, वापस तो हम तभी जाएंगे, हमारा घर है वहाँ पर, हमारी ज़मीन है वहाँ पर। वापस जाने में हमें कोई कटौती, हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर दे दे, हम वापस जाएंगे। इस माहौल में जहाँ पर वहाँ का आर्मी वाला सेफ नहीं है, जहाँ वहाँ का पुलिस ऑफिसर सेफ नहीं है, वहाँ का ब्यूरोक्रेट सेफ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का कश्मीरी उस जगह में सेफ नहीं है, तो हम लोग को वापस भेजकर क्या करेंगे वहाँ पर? हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेट करे, प्रॉपर परमानेंट सेटलमेंट करे। अगर वापस वहीं पर भेजना है, हमारे बच्चे बैठे हैं वहाँ, विस्सू में काम कर रहे हैं बच्चे, मटन में बैठे हैं, शुपियन में बैठे, कुछ बच्चे तो गए हैं, वो नौकरियां भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर भेजना है तो वापस, अगर भेजना है तो एक बार वन टाइम सेटलमेंट तो करे, क्या करना है, हमारे ऊपर सियासत ना करे। सर, जो जिस तरह से सैटेलाइट टाउनशिप की बात की गई, उसके बाद ऐसा निकल के आया कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी, क्या आप इस मांग को आगे ले जाएंगे कि सैटेलाइट टाउनशिप होना चाहिए वहाँ पे? देखिए, सैटेलाइट टाउनशिप में मैं पहले से भी फेवरेबल नहीं था, लेकिन सैटेलाइट टाउनशिप नेचुरली बन जाएगी। कश्मीर में कहीं पर ज़मीन है नहीं कि हम लोग अलग अलग जगह जाकर बैठे, जो भी बैठना होगा। जैसे यहाँ पर नगरोटा में जब बाहर
आउटस्कर्ट्स में उठा के हम लोगों को वहां फेंका, वैसे ही कश्मीर में भी कहीं ऐसी जगह देखेंगे, उस पर बैठेंगे। पहले ये कुछ करे तो सही, चाहे वो सैटेलाइट की बात हो, चाहे वो वहां पर हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, जहां पर मैंने रिक्वेस्ट की थी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर श्रीनगर सिटी में कहीं पर 10 कनाल लैंड है तो वहां पर बिठा दो 50 आदमियों को। जहां जहां पर है, जैसे श्रीनगर में 10 जगह ऐसी है, एयरपोर्ट साइड में है, बडगाम में है, इवन हवा कदल में है, यहाँ पर लाल चौक साइड में आउटस्कर्ट्स में लैंड है, क्यों नहीं है लैंड? दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर दिमाग से जो पॉलिटिक्स की जाती है, दिमाग को छोड़कर जब तक कश्मीरी पंडितों के रिलेटेड दिल से बात नहीं की जाएगी, तब तक कश्मीरी पंडित का कहीं पर भी कुछ नहीं होने वाला है। संजय सराफ जिनका कहना है कि कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर घाटी वापसी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी निकालनी होगी, और जिस तरह से वहाँ पे कुछ फ्लैट्स जो ब्यूरोक्रेट्स ने अपने नाम किए हुए हैं उनको खुलवा के उनको देना चाहिए जो इसके सही हकदार हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। बढ़ते हैं आगे। वहीं श्रीनगर और आसपास के इलाकों में अब ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवर्स की खैर नहीं। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए आईजीपी ट्रैफिक बसंत कुमार रथ ने कहा कि खवातीन मुसाफिरों को पहले सीट देनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर गाड़ियों में खवातीन खड़ी पाई गई तो ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, ये जो मैटाडोर्स, ऑटो ड्राइवर्स और जो मैटाडोर ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स, ये जो अपना गुंडागर्दी फैला के रखे हैं वो चलेगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, लेडीज को किसी भी हालत में ये लोग गाड़ी में खड़ा नहीं रखेंगे। नंबर 3, आई विल मेक ट्रैफिक कॉप्स अकाउंटेबल। आपको भी पता है कितना करप्शन था और कितना करप्शन है अभी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% में उठा दूंगा, ये कि मैं मैजिक वर्ड है नहीं, लेकिन यस, इंटेग्रिटी इज समथिंग दैट मैटर्स टू मी। तो वहीं डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। खास बात यह है कि ज्यादातर कारकुन मुस्लिम हैं। खेलानी में मकामी एमएलए शक्तिराज परिहार की मौजूदगी में मुस्लिम नौजवानों ने बीजेपी की मेंबरशिप ली और पार्टी आला क़यादत और उसकी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। और काफ़ी सारे लोग वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है, जो और खासकर जो मरम्मत के एरिया में विहोता में जो 22 किलोमीटर का सड़क जो उनकी बन रही है, मरम्मत सुध महादेव का काम और बाकी सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को देख के आज बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के हार्डकोर लोग थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये विश्वास करता हूं कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। वहीं घर में बैतुल खला बनाए जाने को लेकर 10वीं क्लास की तालिबा की भूख हड़ताल के सामने आखिरकार इंतजामिया को झुकना पड़ा। उधमपुर जिले के कुद बस्ती में रहने वाली निशा रानी के घर में बैतुल खला नहीं था, इसके लिए उसने भूख हड़ताल कर दी। इंतजामिया को जब इसकी जानकारी हुई तो वो हरकत में आया। बैतुल खला की तामीर शुरू होने के बाद ही निशा ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। हमारे स्कूल में 14 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा टॉपिक था, वो टॉपिक भी स्वच्छ अभियान के बारे में था। और जब मैंने वो टॉपिक स्कूल में सुना स्वच्छ अभियान के बारे में कि हम इतनी गंदगी जो है गंदगी इतना खा रहे हैं और एक हमारी इज्जत उठती है इतना गंदगी खाने की वजह से, जो हम खाना खाते हैं वो भी प्योर नहीं है और जो हम पानी पीते हैं वो भी प्योर नहीं है। और जब हम खाना नहीं प्योर खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो हमारी तबीयत भी नहीं ठीक रहेगी। जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो हम कुछ भी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब भी हमें लाइफ में कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है तो हम बीमारी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, वो मौका भी हमारे हाथ से छूट जाता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम से लोग उस हद तक मुस्तफीज नहीं हो पा रहे हैं जितनी की उम्मीद की जाती है। वजीर आजम की ये फ्लैगशिप स्कीम है, बावजूद इसके रियासत में ये मुहिम अदब तवज्जुही का शिकार है। पट्टन के रमजान भट्ट और बाद बेटियों को तालीम याफ्ता बनाने का ख्वाब पूरा होगा, लेकिन अब वो मायूस हैं। इन्हें लगता है कि महज फीस माफी से ही गरीब वालिदैन की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो सकती। दोनों कसीरुल औलाद हैं, उनकी 9 बेटियां हैं। वो चाहते हैं कि फीस माफी के अलावा हुकूमत ऐसी सहूलियात फराहम करे जिससे बच्चियों की तालीम मुतासिर ना हो। मेरे पापा का सपना है आप सब बहुत पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन हमें नहीं लग रहा हम
आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज दिन ब दिन फीस गवर्नमेंट स्कूल में फीस भी देना पड़ता है, वहाँ पर तो मुफ्त नहीं पढ़ाया जा रहा है। कुछ नहीं देते वहाँ से गवर्नमेंट? नहीं सर, कभी नहीं देते, कभी नहीं, मुझे तो आज तक कभी नहीं मिला है। मैं अपनी बात करूँगी, मुझे तो कभी नहीं मिला है। कभी कभार कोई टीचर्स हेल्प कर लेता है, लेकिन वैसे हमें कभी नहीं मिलता है। हाँ, अभी हम बहन 2 है, एक 9th क्लास में, दूसरी 10th क्लास में, हमें वहाँ पर एडमिशन करना है हाई स्कूल में। अभी तो हमने नहीं किया है, लेकिन एडमिशन वहाँ पर करना है, तो वहाँ पर भी तो मुफ्त एडमिशन नहीं होगा ना सर, वहाँ पर भी तो पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, लेकिन इसकी वजह है पैसे, हम फीस नहीं वक्त पे दे सकते या और कुछ नहीं हो सकता। हम इनको पढ़ाना चाहता है, लेकिन हम पढ़ा नहीं सकता इससे आगे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे टीन शर्ट के लिए बनाया गया है, जबकि गांव वालों ने मुझे बहुत मदद किया है। तो इससे आगे मैं बेटों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 9 बेटियाँ हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सामान ढूंढना पड़ता है इनके लिए। इसलिए मैं इनको, गवर्नमेंट कहता है कि हम बेटी पढ़ा, बेटी वो करो, ये करो, ये करो, हम कराएंगे, लेकिन करते आज तक मुझे मिला ही नहीं कुछ। ना मेरी बेटियों को मिला, ना मुझे मिला। बढ़ते हैं आगे। तालीम निसाब को लेकर श्रीनगर के बेमिना डिग्री कॉलेज के तलबा ने यूनिवर्सिटी व कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि मौजूदा निसाब तयशुदा निसाब से कई गुना ज्यादा है। तलबा का कहना है कि एन इम्तिहानात से कबल पूरे निसाब का अहाता करना उनके लिए मुश्किल है। तलबा ने मुतालबात तस्लीम न किए जाने की सूरत में सड़कों पर उतरने की धमकी दी। जी, कल हमारी नोटिफिकेशन निकली है, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे निकली है, ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन निकली है कि हमारा एग्जाम जून में होने जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जून में होने जा रहा है। ठीक है, वो पीछे आ रहा है, हमारा फ़ायदा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस कम हो। इतने कम टाइम में सारा सिलेबस कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। 2 मंथ्स में हम इतना सारा सिलेबस कवर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, कंसर्न अथॉरिटी हम अपील करते हैं कि हमारा सिलेबस कम हो, ताकि हमारा साल भी बचे और फेल भी ना हो हम लोग। बस इतनी हमारी डिमांड है। तो वहीं वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से रियासत में पेड़ पौधे लगाने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि ये मुहिम सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए शुरू की गई है, लेकिन अवाम को भी इससे जुड़ने की तरगीब दी जा रही है, ताकि रियासत की आब व हवा को आलूदगी से पाक किया जा सके। मुहिम के तहत बारामूला जिले के मुख्तलिफ मकामात पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम को लेकर अवाम में इतना जोश व खरोश है कि नर्सरी पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। पौधों साथ साथ फूलों की डिमांड में अचानक इजाफा हो गया है। बागबानी के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के फूलों की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है कि बास नर्सरियों पर फूलों का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। कहीं भी हमें ग्रीनरी गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आ रही, जबकि गवर्नमेंट के बहुत सारे दावे हैं कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ग्रीनरी बढ़ाओ, पोल्यूशन हटाओ। पॉलीथीन का बुरा हाल है, पॉलीथीन के ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। डस्टबिन कहीं अवेलेबल नहीं है। सब्जिकारी का मौसम है, हम भी आज सब्जिकारी के लिए फूल खरीदने के लिए आए। घरों में तो हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं पार्क्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो भी उनको डेवलप कर लेते हैं। इस मुहिम में अदालतें भी शामिल हो गई हैं। जी हां, सोपोर में सीजेएम कोर्ट और उसके आसपास के इलाकों को सरसब्ज व शादाब रखने के लिए प्लांटेशन ड्राइव का इफ्तिताह किया गया। इसके तहत फॉरेस्ट डिवीजन कुपवाड़ा की जानिब से कोर्ट अहाते में मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे लगाए गए। मुहिम का इफ्तिताह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूही मुसर्रत ने किया। इस मौके पर एसएसपी हरमीत सिंह, मोबाइल मजिस्ट्रेट, बार एसोसिएशन के सदर, एआरटीओ और सीपीओ भी मौजूद थे। मुहिम के तहत कोट अहाते और उसके आसपास 2 से 3 हजार पौधे लगाए जाएंगे। मुहिम की अफादियत का जिक्र करते हुए सीजेएम ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन के लिए पेड़ पौधे की मौजूदगी बहुत जरूरी है। ड्राइव कामराज फॉरेस्ट डिवीजन के ताउन से की है, इन कोलैबोरेशन विद तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी हमने किया, क्योंकि आपको पता है कि हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी जंगलात हैं खाली हो रहे हैं और बड़ी बेदर्दी से लोग इन जंगलों को काट रहे हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी आज से, और सब जितने भी लोग हैं हम यही कहना चाहेंगे उनसे कि एटलीस्ट हर बंदा, हर एक इंसान कुछ नहीं, कम से कम एक प्लांट तो लगा ले अपने लाइफ टाइम में, अगर ज्यादा नहीं तो। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करें। हमने सेल सेंटर्स भी खोले हैं, 13 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बिल्कुल सब्सिडाइज्ड रेट पे हमने प्लांट रखे हैं, कॉनिफर प्लांट्स, पॉलीबैग प्लांट्स।
तो लेकिन लोगों से इस्तदा है कि वो ऐसे प्लांट ना ले ले जो किसी ने कहीं से लाए और पॉली बैग में रखे हैं, वो नहीं आएंगे। जो हमारे सेंटरों पे प्लांट बिके जाते हैं 13 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, तो वही प्लांट ले ले, वो सीड पे बनते हैं वो प्लांट। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर में वाकई गर्ल्स नवाकदल कॉलेज की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। बल्दिया और कॉलेज इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से शुरू की गई इस मुहिम की कमान शोबे तालीम ने संभाली है। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर रियाज अहमद वानी और कॉलेज की प्रिंसिपल फातिमा शाहीन भी मौजूद थी। तालिबात की हौसला अफजाई के लिए कमिश्नर ने बतौर इनाम 1500 रुपए भी दिए। तो वहीं ज्वाइंट डायरेक्टरेट एजुकेशन ऑफिस को सोपोर से बारामूला मुंतकिल करने के फैसले पर मकामी लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग अब इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। इसमें ताजिर, वुकला, असातिज़ा और किसानों के अलावा बड़ी तादाद में आम शहरी शामिल है। मुजाहिरीन ने इकबाल मार्केट में पुरअमन एहतजाज किया और हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। उनका कहना है कि JDE ऑफिस को सोपोर से मुंतकिल नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2 साल कबल हुकूमत की जानिब से ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन नॉर्थ कश्मीर की पोस्ट क्रिएट की थी। गुज़िश्ता हफ्ते ही इस ओहदे पर तकर्रुरी हुई थी, लेकिन आला हुकाम ने अब JDE ऑफिस को बारामूला मुंतकिल करने का फैसला किया है। गवर्नमेंट के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। हमने काफी मुश्किलात देखे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादतियों का मुकाबला किया है, लेकिन हमने सहा शायद वी हैव टेकन लाइन डाउन। लेकिन मैंने पहले भी कहा बहुत हुआ, अब नहीं होने देंगे हम। तो वहीं तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो, बिलखुसूस फौज में नौजवानों के लिए कितने चांसेस हैं? इस हवाले से निहालपुर में 29 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से करियर काउंसलिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में नौजवानों को आर्मी में होने वाली भर्ती से मुतालिक जानकारी दी गई। कैंप में तकरीबन 200 नौजवानों ने शिरकत की। नौजवानों ने राष्ट्रीय राइफल की इस पहल की तारीफ करने इस तरह के मजीद कैंप मुनक्किद किए जाने की अपील की। वाज़ेह हो कि शहरी और देही इलाकों में नौजवानों के लिए रोजगार तलाश करना एक अहम मसला है। इसने यहाँ पर बोला है कि क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेने, कब भर्ती है। इसने यहाँ पर गाइडेंस दी है। यहाँ पर बहुत कुछ साहब ने कहा है कि क्या लेना है, वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कब भर्ती, कब एज क्या होनी चाहिए, सबका इस सर। हम मेजर साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि इसने हमें बुलाया, यहाँ पे हमें खबरदार किया यहाँ पे कि ऐसे ऐसे भर्ती हुए, यहाँ पे बांडीपुरा में भर्ती होने वाली है, इसलिए हम सीखे, यहाँ पे बहुत कुछ सीखे। हम यहाँ पे मेजर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है। और उसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के तहजीब व सकाफत और अदबी विरासत को फरोग देने के लिए जम्मू में लिटरेरी मीट का इनेकाद किया गया। अभिनव थिएटर में मुनक्किद लिटरेरी मीट में कश्मीरी अदब से वाबस्ता अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर KL सहगल हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। लिटरेरी मीट में कश्मीरी पंडित से जुड़ी तख्लीक और अदब पर रोशनी डाली गई। इसके अलावा कश्मीरी पंडित अदीबों और शोरा की तख्लीक से नौजवानों को मुतारिफ कराया गया। लिटरेरी मीट का इनेकाद कश्मीर ट्रस्ट ने जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज अकेडमी के ताउन से किया। वहीं बादीपुरा के गुरेज तहसील में सड़कों को साफ करने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि जमीन खिसकने और तोदे गिरने का अंदेशा बरकरार है, लेकिन सफाई मुहिम में जुटी एजेंसियां जोर शोर से काम में जुटी हुई हैं। सर्दियों में शदीद बर्फबारी के सबब पूरी तहसील का बैरूनी इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। तकरीबन 4 माह से पूरा रास्ता बंद है। एक रोज कबल ही तरागबल से लेकर गुरेज तक सफाई का काम शुरू हुआ है। 35 किलोमीटर तक रास्ता साफ हो चुका है। उम्मीद है कि मौसम साफ रहा और कोई नागहानी सूरत हाल पैदा नहीं हुई तो मुतय्यना मुद्दत तक पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। इंतजामिया को उम्मीद है कि 15 अप्रैल तक रास्ते पर आमद व रफ्त जारी हो जाएगी।
उधर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में इस्लामी बैंक के कयाम के मुतालिक मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर बैंक को नोटिस जारी किया है। मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा है। रियासत में इस्लामिक बैंक के कयाम को लेकर जेके पीपल्स फोरम के सेक्रेटरी MM शुजा ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रखी है। अर्जी में मुहंती कमेटी के रिपोर्ट के हवाले से रियासत में इस्लामिक बैंक कायम किए जाने की राह वार करने के हक में दलील दी गई है। इस पूरे मामले में बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। रियासत जम्मू कश्मीर में इस्लामिक बैंकिंग को लेकर सियासत भी काफी गर्म थी, लेकिन इन दिनों MM शुजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जो मामला थे वो खड़े किए हैं और काफी सुर्खियों में रहे। शुजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस्लामिक बैंकिंग स्टेट में आप राज करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या अभी तक कहाँ पहुंचे आप? देखिए तजम्मुल साहब, जहाँ तक इस्लामिक बैंकिंग का ताल्लुक है, रियासत जम्मू कश्मीर में इस बैंकिंग को काफ़ी ज़रूरत है। वो इसलिए कि आपको पता है रियासत जम्मू कश्मीर माली लिहाज से कमज़ोर रियासत है, और अगर हम रियासत की बात करें तो यहाँ मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है। उसको अगर हम मद्देनज़र रख के चले और जो हमारी मजहबी हिदायत के मुताबिक जो है, जो ट्रस्ट, ये जो इंटरेस्ट है, जो सूदखोरी, वो हराम है। वो इस्लाम में ही आराम नहीं है। अगर आप एक हिंदू को भी देखें, जो एक प्योर हिंदू होगा, कट्टर हिंदू होगा, उसको भी बारहा भी तलकीन किया गया है कि वो भी सूदखोरी से दूर रहे, और एक क्रिश्चियन को भी कहा गया है कि वो सूदखोरी से दूर रहे। तो इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती थी कि एक रियासत, खासकर मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात करूँ, कि यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग हो। अगरचे इस्लामिक बैंकिंग के मामला अगर आप देखें तो इससे पहले भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस सिलसिले में कुछ हिदायत भी दिए थे और आगे भी कुछ कार्रवाई हुई थी। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज जाने माने मौसीकीकार इलैयाराजा, हिंदू मजहब के मुबल्लिग परमेश्वरन समेत 41 मशहूर व मारूफ हस्तियों को 2018 के पद्म एजाज से नवाजा गया। इनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले प्राण किशोर कौल थिएटर की एक अहम तरीन शख्सियत है। उन्होंने मुख्तलिफ नाटकों की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन किया। प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई मरकजी वुज़रा ने शिरकत की। श्रीमती लक्ष्मी कुट्टी, परंपरागत चिकित्सा। तो वहीं 2001 से बांदापुरा और गुरेज में मनाया जा रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पूरा होने से कबल ही इसकी खामियां उजागर होने लगी है। इस प्रोजेक्ट के लिए गुरेज से बांदापुरा तक 25 किलोमीटर तक लंबी सुरंग की तामीर होनी थी। इस सुरंग से पानी का जखीरा छोड़ा जाना था, लेकिन जब पानी छोड़ा गया तो सुरंग में लीकेज होने लगी। बड़ी मिकदार में पानी बाहर निकलने से आसपास के गांव पर खतरा मंडराने लगा है। तो लग रहा है कि वही एक पैटर्न है कि किसी जगह से पानी निकल आ रहा है। अब एक टेक्निकल कमेटी मैंने फ्रेम किया है, जिसमें जॉर्जी माइनिंग के ऑफिसर्स होंगे, एक्सन हाइड्रोलिक होगा, वो देख लेंगे, वो स्पॉट पे आएंगे, वो एसेस करेंगे क्या सिचुएशन है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि देयर इज नथिंग टू पैनिक। ये एक ऐसा फेनोमेना है जब भी पावर प्रोजेक्ट्स में, डैम में और टनल में पानी आ जाता है। ऐसे फेनोमेना बहुत सारे देखे गए हैं, तो पीपल नीड नॉट टू वरी। तो वहीं हुकूक निस्वा के तई आवाम को बेदार करने के लिए स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की जानिब से गांदरबल में एक रोजा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को बताया गया कि खवातीन के क्या हुकूक हैं और वो किस सलूक की मुस्तहिक हैं। मरकजी और रियासती कमीशन की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने भी शिरकत की। लड़के और लड़कियों के साथ जो कॉलेज में जा रहे हैं या 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हमारा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है और हमारा मकसद है उनको बाअख्तियार बनाना, क्योंकि अब वो ज़िंदगी के जिस मरहले में जा रहे हैं, वो चाहे फैमिली लाइफ हो उनकी, वो चाहे आउटसाइड वर्ल्ड हो, तो उनको बाइख्तियार बनाना, बाखबर करना कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या इंसेंटिव्स है, क्या लॉज हैं जिनका इस्तेमाल करके वो आगे जा सकते हैं या अपने घर को खुशगवार बना सकते हैं।
उधर तलबा शहर की सफाई में जुटे हैं, वहीं कुछ इलाकों में गंदगी व गलाजत का ढेर पड़ा हुआ है। बटमालू बस स्टैंड के पास इतनी गंदगी फैली हुई है कि राहगीरों का इन इलाकों से गुजरना दूभर हो गया है। इन इलाकों में जिनकी दुकानें हैं उनके लिए मजीद परेशानियां हैं। साफ सफाई ने होने से जहां उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, वहीं इलाके में बीमारी फैलने का भी खदशा है। सारे ड्रेनेज बंद हैं, कहीं पानी नहीं चल रहा है, बदबू पेशाब सारा जमा हमारे मार्केट के सामने हो रहा है। ये नया ब्लॉक है, इसको आप मैग्नेमाइजेशन करने के बावजूद भी देखिए इसमें कितना पानी हो गया और सड़क फिर खराब हो गई। ये करोड़ों का नुकसान हमें ही हो गया है, क्योंकि हमारे पैसों पे ये सड़क बनती है। उसके बावजूद जब इसका कोई ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं रखा तो पानी सारा सड़कों पे आ गया और सिस्टम सारा वो मैग्नेमाइजेशन जो किया था वो सारा खराब हो गया। खुदा के लिए एक बार आइए, आप चेक करिए। तो हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद रखते हैं कि शायद आप ज़ाती तौर पेंस लेके इन चीज़ों को देखेंगे। वहीं बहार की आमद एक खुशनुमा एहसास है, तबीयत में शादमानी पैदा होती है। पेड़ पौधे फूल पत्ते सभी नई जिंदगी का पैगाम देते हैं और रियासत जम्मू कश्मीर का तो पूछना ही क्या, वादी में मौसम बहार को तब्दीलियों का मौसम कहा जाता है। मार्च के आगाज के साथ ही वादी में मौसम बहार के असरात दिखने लगते हैं। जिस तरफ भी नजर दौड़ाइए हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। पेड़ पौधे सभी नई जिंदगी का पैगाम देते हैं। खासकर बादाम के दरख्त का हुस्न तो मजीद निखर जाता है। दरख्त पर आए गुलाबी और सफेद रंग के फूल इसकी खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। शदीद सर्दी के बाद मौसम बहार का शानदार तरीके से वादी में इस्तकबाल किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ और इतना अच्छा ब्लॉसम मैंने देखा कि इतनी खूबसूरती, वाकई जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है, आज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की और इतना ब्यूटीफुल। और मैं आपको शेयर करूँगा, मैं बॉम्बे में मेरी सिस्टर है, मैंने उनके साथ पूरा वीडियो किया और वो भी इतने इम्प्रेस हुए कि वो तो कह रहे थे कि हम कल ही फ्लाइट पकड़ के यहाँ जाएँ। मतलब इतना ब्यूटीफुल, वाकई मैंने ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह घूमी है, इतनी खूबसूरती और इतनी ब्यूटी कहीं नहीं देखी। बहार के मौके पर वादी में सयाह भी बड़ी तादाद में आते हैं और सबकी निगाहों के मरकज में यही बादाम के दरख्त होते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं, ये बादामवारी जो यहाँ पे है इसी चीज़ से फेमस है। बादामवारी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बादाम के सभी बगीचे हैं, तो दैट्स वाई इसको बादामवारी कहते हैं। और ये बहुत बेहतरीन जगह है यहाँ पे। और जैसे आप देख रहे हैं अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, तो इस वजह से हमारा जो है बादामवारी भी खुल गई, तो काफ़ी लोगों का रश भी है काफ़ी हद। कश्मीर को बाउल ऑफ फ्रूट कहा जाता है। रियासत के 60% से ज्यादा इलाकों में फलों की पैदावार की जाती है। इनमें सबसे ज्यादा पैदावार बादाम की होती है। तकरीबन 10,000 मैट्रिक टन यहाँ बादाम की पैदावार सालाना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और उसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।